के रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज के रामायण में हमने पढ़ा है किस प्रकार से सीता जी राम जी को समझाते हैं कि हमें भी वन ले चलिए, और राम जी अब मान जाते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मोहि मग चलत ना होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करी, मार्ग जानित सकल समहरि। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाई, करियहु बार मुदित मन माही, श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, कहियु बाऊ मुदित मन माही। आपके पैर धोकर पेड़ों की छांव में बैठाकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पलवल डासी, पाए पलोटी सब निशिदासी, बार बार मधु मूर्ति जोही, लागी तात बयारी नमोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरणों को दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी ना लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवन हार, सिंह बदहि जिमि ससक सिया, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोज प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझे विष भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी जाना हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहसी पावर प्राण सिया राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे कठोर वचन सुनकर जब मेरा हृदय न फटा हो तो हे प्रभु
मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिए बिगी कल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिए जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। ये वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन के वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेंगी। हे हो कृपाला भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर जो, बेगी करहु बन गवन समा जो। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोही, देखी हो नयन मनोहर जो। दो दिन सुगरी तात कब हो ही, जननी जियत बदन विधि जो। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बिछत कही लालू कही, रघुपति रघुबर तार। कबही बोलाई लगाई, ये हर्षि निखरी उगा। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात वत्स कहकर, गल्लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह का तरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु कीन विधि ना समय उसने न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो रही हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से
वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और इसने का वर्णन नहीं किया जा सकता। जान की सासु पगलागी, सुनिए माई में परम अभागी, सेवा समुदय उबन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पाव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छो भुजनि छाड़ियु छो, करम कठिन कछु दोषु न मोहु, सुनि सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि काहु बखानी। आप शुभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गए। उनकी दशा में किस प्रकार बखान कहूँ। बारी ही बार लाई उरलीनी, धरी धीरज सिख आशीष दीनी, अचल हो वही वातु तुम्हारा, जब लगी गांग जमन ढग जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी की में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता ही सासु आशीष सिख दी नहीं, अनेक प्रकार चली नाई पद पद मुसे, अति हित बारही लबार। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी ही बड़े बड़ी प्रेम बार बार चरण कमलों को सिर नवाकर चली। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय